नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी और यह एक रिवीजन क्लास है। आप लोग अपने रिवीजन को बरकरार रखिए और अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाना शुरू हुआ? पहले किसी लेखक के एक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना पर मिला और बाद में लेखक के समग्र कृतियों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। तो वही पूछ रहा है, वह वर्ष कब था? तो वह वर्ष 1984 था, जब से ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण कृतियों पर दिया जाना शुरू हुआ। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह काव्य पंक्ति उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी की है। मछली बाजार किसका उपन्यास है? मछली बाजार क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और किसका है? तो राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है मछली बाजार। दुखों के दागों को तमगो सा पाना किसकी पंक्ति है? तो दुखों के दागों को तमगो सा पाना मुक्तिबोध जी की पंक्ति है। गीला कहानी के लेखक कौन है? तो गीला कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र जी ने अपने जीवन काल में लगभग 300 से अधिक भी कहानियों का रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास आग का दरिया, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो करतूल एन हैदर है। करतूल एन हैदर ने आग का दरिया नामक उपन्यास लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली, हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली, यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो दुष्यंत कुमार का यह गज़ल है। और गज़लों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वह हैं दुष्यंत कुमार। प्रेमचंद्र उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है, तो वह है ममता है। पहली कहानी ममता है। जब पहले प्रेमचंद्र दूसरे नाम से लिखते थे, बाद में प्रेमचंद्र के नाम से कहानी लिखना शुरू कर दिए। इनका मूल नाम धनपत राय था और नवाब राय से पहले कहानियाँ लिखते थे, बाद में उन्होंने प्रेमचंद्र नाम से कहानियाँ लिखना शुरू कर दिए और प्रेमचंद्र से नाम से पहली कहानी उन्होंने ममता लिखा। मशाल जलती रहे किसका नाटक है? मशाल जलती रहे एक नाटक विशा की रचना है और यह किसका नाटक है? तो हरिवंश तरुण की नाटक है। और एकदम नए प्रश्न है, आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर एकदम नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, जो कोई नया प्रश्न है और कोई विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड प्रश्न हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच कीजिए और अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। और यह प्रश्न पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं की है? तुलसी, सूर और जायसी। शुक्ल जी ने कबीर को साइड कर दिया। रश्मि धनु प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? तो हरिवंश तरुण है। एक रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर का, लेकिन रश्मि धनु हरिवंश तरुण की रचना है। आलचीकी किस भाषा की लिपि है? तो आलचीकी संथाली भाषा की लिपि है। इसको IMP लगा लीजिए। नया प्रश्न है,
यह पूछा जाना संभावित है इस प्रश्न का, तो ज़रूर इस प्रश्न को नोट डाउन कीजिएगा अपने डायरी में। तो आलचीकी किस भाषा की लिपि है? तो संथाली भाषा की लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। रामदास कविता किसकी है? जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना है, तो रामदास कविता रघुवीर सहाय जी का है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन राजा जनक ने आयोजित करवाया। जनक कौन है? तो सीता माता के पिताजी हैं। सीता के पिताजी हैं, सीता माता के। किसकी पंक्तियाँ है? उर्दू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेद प्रकट करते हुए कहा था, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। तो यह मुंशी सदा सुखलाल की पंक्तियाँ है और किस रचना से लिया गया है? तो सुख सागर से लिया गया है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल का रचना है। प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड किसकी पंक्ति है? तो सत्येंद्र जी की पंक्ति है। रह गई दिशाएं उस पार उपन्यास के लेखक कौन है? अब बताइए। रह गए दिशाएं उस पार, आप लोग कविता की एक पंक्ति समझेंगे, लेकिन यह एक उपन्यास है और यह डॉक्टर संजीव जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोह भंग का सर्वाधिक प्रखर स्वर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? तो वह सुभद्रामा पांडे धूमिल की रचनाओं में दिखाई देता है। मोहभंग का काल कहा जाता है, तो साठोत्तर काव्यकाल को मोहभंग का काल कहा जाता है। साठोत्तर कविता के काल को मोहभंग का काल कहा जाता है। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रसाद की किस रचना को स्मृति का काव्य कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के कामायनी और आंसू को स्मृति का काव्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को काव्य कोटि का उपन्यास कहा है? तो राधा कांट उपन्यास को आचार्य शुक्ल ने काव्य कोटि का उपन्यास कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो रघुवीर सहाय ग्रंथावली 6 खंडों में विभक्त है। मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या है? तो लंबी कविता है। मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु उनकी लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? तो नया खून एक पत्रिका का नाम है और इनका संपादन नागपुर से हुआ। कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबलय माला कथा के रचनाकार उद्धोधन सूरी हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, तो फारसी हिंदी संकलन है। खुसरो की रचना खालिक बारी एक फारसी हिंदी संकलन है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना? तो आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता चेहरा, पंक्ति किस कवि का है? तो मुक्तिबोध का है। प्रसाद के किस रचना का कथानक महाभारत पर आधारित है? तो सज्जन। दोआब किस विधा की रचना है? तो दोआब एक निबंध संग्रह है। और दोआब किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर जी की रचना है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने रामांचा
रामानुजन पद्धति नामक रचना में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। केशव ने षडमुख किसे कहा है? तो केशव ने कार्तिकेय भगवान को षडमुख 6 मुखों वाला माना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के ब्राचट बोली से माना गया है। सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के रचनाकार मुल्ला बजही हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं? तो प्रताप श्रीवास्तव हैं बेकसी के मजार नामक उपन्यास के लेखक। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर हैं। 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसकी पंक्ति है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। कहानी महाक्षुद्रक के लेखक कौन है? तो महाक्षुद्रक के लेखक मोहनदास नैमिषारद राय हैं और यह एक दलित विमर्श के लेखक हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाला कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्रकृति का बोध होता है। बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? तो बरवे रामायण में 59 बरवे हैं, 69 बरवे हैं। बरवे रामायण में 69 बरवे हैं। केशव का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? तो केशव का जन्म बेतवा नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी तथा गढ़वाली में बांटा गया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई और अर्धमागधी अपभ्रंश में 3 बोलियाँ हैं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन काव्य का सृजन हुआ। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए यह प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही ऑनलाइन प्रश्नों की श्रृंखला चलती है जो आपकी तैयारी को पुख्ता बनाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।